जयंती के गर्भ से भगवान ऋषभदेव ने 100 बेटे उत्पन्न किए। उन 100 पुत्रों में जो सबसे बड़े पुत्र थे जिनका नाम था भरत, जिन भरत के नाम से ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। जासु नाम विधि भारत देशा, जासु नाम विधि भारत देशा, धर्म धुरंधर जगत नरेशा, धर्म धुरंधर जगत नरेशा, धर्म धुरंधर जगत नरेशा। जिन भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं कि बाद में भगवान ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को अपने पास बुलाया और 27 श्लोकों में अपने पुत्रों को वैराग्य की शिक्षा दिया। नायम देहो देह भाजाम नृलोके, कष्टान कामान रहते बिडभुजाम ये, तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम, शुद्धे दशमात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। हे पुत्रों, इस संसार में यह जो शरीर मिला है ना, निश्चित ही यह दुखालय है। दुख का यह शरीर है। इस संसार से किसी भी जीव को अपने शरीर से सुख नहीं मिल सकता। संसार में आओ यह सोच करके कि संसार में आनंद मिलेगा, तो संसार तो आनंद का घर है ही नहीं। संसार का तो नाम है दुखालय, जो दुख का घर है। और जिस शरीर को पा करके संसार में भोग करके आनंद लेना चाहते हो, वह शरीर भी भोग का ही घर है। इसमें आनंद तो मिल ही नहीं सकता। इस संसार में कोई किसी का नहीं है। 27 श्लोकों में जो समझाया है, उसमें 18वें श्लोक में उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही है। हे बेटा, गुरु न स्यात् स्वजनो न च स्यात्, पिता न स्यात् जननी न स्यात्, दैवं न तस्यान्न पतिश्च स्यात्, नमोचयेद्यः समुपेत मृत्युम। बेटा, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। ना माता पिता किसी के हैं, ना पत्नी पुत्र परिवार, ना गुरु, कोई किसी का नहीं है। सब एक दूसरे के बस कर्म का जो बंधन है उसी के साक्षी है, बाकी कोई किसी का है नहीं। सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं कि बाद में ऋषभदेव ने अपने पुत्र भरत जी को राज सिंहासन पर बैठा करके स्वयं विरक्त हो गए, और ऐसी वृत्ति इन्होंने अपने जीवन में अपनाई। ये दिगंबर वृत्ति अपना लिए, वस्त्र का त्याग करके सारे संसार में पागलों की भांति घूमने लगे। अब भगवान ऋषभदेव जी जिधर जाते ना, लोग समझते कि पागल बाबा आ गया। कभी वस्त्र नहीं धारण करते। धीरे 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 संसार के लोगों की ओर जब जाते तो संसार के लोग इनके ऊपर थूकने लगते, कोई पत्थर मारने लगता, पर कोई फर्क इन पर पड़ने वाला नहीं। भगवान ऋषभदेव ने सोचा कि संसार में विरक्त रह करके भी जब मैं अपना जीवन लेके चल रहा हूं, फिर भी लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, कोई पत्थर मार रहा है, कोई मेरे ऊपर थूक रहा है। भगवान की इच्छा मान करके चलते रहे कुछ दिनों तक। बाद में इन्होंने सोचा कि योग साधन मैं करना चाहता हूं, लेकिन इसमें भी संसार के लोग बाधा पहुंचा रहे हैं, इसलिए दूसरी वृत्ति अपना लेनी चाहिए। भगवान ऋषभदेव ने अब क्या किया, अजगर वृत्ति इन्होंने अपना ली। अजगर की वृत्ति क्या है जानते हैं? जैसे अजगर एक जगह पड़ा रहता है, लेटे लेटे खाना पीना, मलमूत्र का त्याग करना, अजगर की यही वृत्ति है। ऐसे ही ऋषभदेव ने अपने शरीर को बना लिया। लेटे लेटे खाते पीते सोते, जो मिल जाता खा लेते, मलमूत्र का त्याग करने लगे और उसी मलमूत्र में लौटने भी लगे। ध्यान से समझिएगा, भगवान के अवतार हैं ऋषभदेव भगवान, लेकिन व्यास भगवान वर्णन करते हैं कि उनका मलमूत्र भी दुर्गंधित नहीं था। हवा अपने प्रभाव से उनके
जो मल का जो गंध थी उसको 100 योजन तक पूरे वन में फैलाती, और जहां वह गंध पहुंचती ना, लोग समझते कितनी सुंदर खुशबू आ रही है। जानते हैं ऐसा क्यों है? अब जिसका मलमूत्र इतना सुगंधित होगा, उसके जीवन का त्याग कितना बड़ा होगा, कितना महान होगा, कितना बड़ा साधक होगा, इसी से ही आप अनुमान लगा सकते हो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बाद में ऋषभ देव महाराज इस वृत्ति को धारण करने के बाद भी अपने शरीर का इन्होंने त्याग किया। फिर भरत जी महाराज इस पृथ्वी की जब शासक बने तो कई हजार वर्षों तक इन्होंने भी, भागवत में तो लिखा है 1 करोड़ वर्षों तक इन्होंने राज्य का सुख भोगा। बाद में भरत जी महाराज विश्वरूप की कन्या पंचजनी से विवाह किए और उसके बाद 1 करोड़ वर्ष तक राज्य का सुख भोगने के बाद गंडकी नदी के तट पर जाकर के भगवान का भजन करने लगे।